आज हम लोग देखने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि स्टार्ट हो रहा है 47 नंबर से। यहाँ एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, बोला है अ पर्सन वाज अपॉइंटेड एट अ सैलरी ऑफ 700 पर मंथ। 700 रुपया पर मंथ उसको क्या दे रहा है, सैलरी दिया जा रहा है। द कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट वाज दैट ही वुड रिसीव 740 इन द नेक्स्ट ईयर। अब बोल रहा है इसको 1 साल तक ऐसी पेमेंट मिलेगा, 1 साल के बाद इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 40 रुपए का, ये दूसरा साल चलेगा। इसी तरह से तीसरा साल फिर से इंक्रीमेंट होगा 780 रुपए का, यानी कि हर साल इसमें क्या हो रहा है, 40 रुपए बढ़ रहा है। हर साल 40 रुपए क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल सैलरी ही वुड एक्सपेक्टेड टू हैव रिसीव बाय द एंड ऑफ 10th ईयर। 10th ईयर के एंड में उसको कितना सैलरी मिलेगा ये बताना है। मतलब हम लोग देख रहे हैं यहाँ एक एपी बन रहा है, ये 700 है, उसके बाद 740 है, फिर 780 है। ऐसे करके हम लोग को 10th टर्म तक जाना पड़ेगा। ये फर्स्ट ईयर के एंड में है, फर्स्ट ईयर का ये हो गया, सेकेंड ईयर का ये हो गया, थर्ड ईयर का ये होगा। इसी तरह से 10th ईयर का निकालना हम लोग को। 10th ईयर में जो उसका सैलरी मिलेगा वो बताना है। तो 10th ईयर के लिए क्या यूज करेंगे, A10। A10 क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पे यूज कर लेंगे 10, यानी कि A प्लस 9D। A का वैल्यू है 700, 9D, D का वैल्यू कितना है 40, क्योंकि 40 इंक्रीज कर रहा है हर साल, तो 40, यानी कि ये 700 प्लस 9 चौके 36, 360, और ये 7 3 10, 1060 रुपए, यानी कि इसको 1060 रुपए टोटल मिलेगा 10 साल में। मगर अच्छा, ये एंड ऑफ द 10th ईयर पूछा है ना, टोटल सैलरी ही वुड एक्सपेक्टेड टू हैव रिसीव। हाँ, तो यही है 10th ईयर में, तो यही मिलेगा ना। 10th ईयर का एंड तक में भी यही सैलरी होगा। जब 11वां साल होगा तब सैलरी क्या होगा, फिर बढ़ेगा। ये एंड तक का सैलरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जो कि है 0 1 3 1 2 1 2 3 1। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, बोला फाइंड द इनवर्स। इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का सबसे पहला काम यहाँ पे ये है कि हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पहले इसको पकड़ना है, कोई पकड़ के कोई फायदा नहीं, 0 है, कुछ नहीं मिलने वाला, छोड़ दो। डायरेक्ट 1 को पकड़ेंगे, -1 लिखेंगे, इसका रो और कॉलम को छुपाएंगे, इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो 1, इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो 9, फिर इसको पकड़ेंगे 2 को, ये इसके साथ आएगा तो 1, ये इसके साथ जाएगा तो 6, यानी कि ये हो रहा है, ये 8 होगा, 8 माइनस से तो 8 हो गया, ये हो जाएगा -5, 5 2 10, तो -10, यानी कि -2। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा -2। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल चुके हैं हम लोग, जो कि -2 आया। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का बात करें तो उसके लिए हम लोग को यहाँ एक लाइन लिखना होगा, लेट कैपिटल बी नाम दे देते हैं, एक बी नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे, कैपिटल बी अ मैट्रिक्स whose corresponding elements are the cofactor of matrix A। मतलब हम लोग एक बी मैट्रिक्स बना रहे हैं जो कि बहुत बड़ा मैट्रिक्स होगा, और जो कोफैक्टर होगा, किसका कोफैक्टर होगा, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 3, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पर भी 3, ऐसा ब्रैकेट देंगे। पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लिख देंगे। लिखने के बाद अब यहाँ पे चेक करेंगे, ये वैल्यू यहाँ क्या है 0, तो 0 वाला को छुपाएंगे, जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 2 -3, तो यहाँ लिखेंगे 2 -3। जब हम 1 को पकड़ेंगे तो इसको छुपाएंगे, तो 1 1 -1 -9, 1 -9। जब 2 को पकड़ेंगे तो 1 1 1 -6, 1 -6। उसके बाद क्या करना है, ये है 1, इसका रो और कॉलम को छुपाएंगे तो 1 1 1 1 -2, 1 -2। इसके बाद 2 को पकड़ेंगे तो ये छुपा दिए, ये 0 और ये 6, 0 -6। इसके बाद 3 को पकड़ेंगे, 3 को छुपाएंगे तो 0 -3,
0 माइनस 3। जब 3 को पकड़ेंगे तो इसको छुपा देंगे, 3 1 3, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। 1 को पकड़ेंगे छिपाएंगे तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 2। इसको छुपा देंगे पूरा तो 0 माइनस 1। तो फाइनली हम लोग को बी पता चल चुका है क्या होने वाला है। ये -1 यहाँ पे सॉल्व किए, -1 आ जाएगा तो -1 के साथ +1, ये वैल्यू -1। यहाँ क्या है -8, यहाँ 8 हो जाएगा। ये -6, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1, इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये जो लिखे थे, क्या लिखे थे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो यही है, इसको लिख देंगे यहाँ पे 1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1। अब क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, माइनस में आया था तो नीचे लिख दिए, बस इतना ही छोड़ देना। ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर में लिखा गया है इन अ टाउन पॉपुलेशन 5000। पॉपुलेशन है टाउन का 5000, जिसमें 2800 रीड हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। तो हम लोग इसको नंबर ऑफ एच लिख देते हैं, एच फॉर हिंदुस्तान, जो कि 2800 आदमी क्या करता है, पढ़ता है। और प्रभात खबर, जिसको पी से दिखा देते हैं, प्रभात खबर पढ़ता है 2300 आदमी। और दोनों पेपर पढ़ने वाला जो आदमी है वह है 400, यानी कि एच और पी का इंटरसेक्शन जो है वह है 400। अब हमको ये बताना है कि इतना आदमी पेपर नहीं पढ़ता है, तो नहीं पढ़ने वाला आदमी का बताना है। तो सबसे पहला काम हम लोग को पता है, ये H यूनियन P अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है H प्लस अलग होने का, जैसे कि ये P प्लस माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन P। यानी कि हमको यूनियन अगर निकालना है, हम यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब वो है कि जो पेपर तो पढ़ता ही होगा। जैसे होता है ना, किसी के घर में इतना पॉपुलेशन है तो जरूरी नहीं कि सब आदमी पेपर लेता होगा, तो इसमें कुछ ऐसा आदमी होगा जो पेपर नहीं लेता होगा। ये लेता है, ये आदमी पेपर लेता है, और ये क्या है, कॉमन है। तो हम लोग पहले निकालेंगे कितना आदमी पेपर पढ़ता है, पेपर पढ़ने वाला आदमी को निकालेंगे, जो आएगा उसको माइनस कर देंगे 5000, तो पता चल जाएगा कितना आदमी पेपर नहीं पढ़ता है। जैसे ये वाला वैल्यू है 2800 2300 माइनस 400, इस दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 11, और उसमें से 400 माइनस कर देंगे तो 4700। तो 4700 आदमी क्या है, पेपर पढ़ने वाला आदमी है। तो कितना आदमी नहीं पढ़ता है, तो नहीं पढ़ने वाला के लिए अगर बात करें, नॉट के लिए, तो उसमें टोटल पॉपुलेशन में से माइनस कर देंगे जितना पेपर पढ़ता है। यानी कि 300 आदमी ऐसा है जो पेपर नहीं पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करें। 50 बोला गया है अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है CI और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी में ही मिसिंग है। यहाँ है 0 से 10, ये है 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 30 से 40 है ये। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया, 30 से 40 है ये, 30 से 40। अब यहाँ है 1, यहाँ है 3, ये क्वेश्चन मार्क को नाम दे देते हैं F, और ये है 2। और एक चीज तुमको यहाँ पे मिलेगा, ये है मीन x बार 22। अब निकालना क्या है हम लोग को, f का वैल्यू। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग x निकालेंगे। x कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 0 प्लस 10 5, ये 15, यहाँ पे 25 और ये 35। अब क्या करना, fx निकालेंगे। fx क्या होता है, 5 इंटू 5 5, 45, इसको 25f लिखेंगे, 35 इंटू 2 70। अब इसका सम और इसका सम को जरूरत पड़ने वाला है, तो पहले इसको ऐड करते हैं, 3 और 3 6, 6 प्लस f, इसको ऐड करते हैं तो ये 70 है, और ये कितना है, 50 है। 70 और 50 120 होता है, प्लस 25f होगा। अब मीन तो दिया हुआ है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बाई सिग्मा f। तो मीन हम लोग का 22 दिया हुआ है, सिग्मा fx आया है 120 प्लस 25f, और नीचे वैल्यू है 6 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 6 से गुना कर देंगे और 22 को f से, यहाँ 120 है और ये है 25f। ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। ये 22f था, उसको उठा के उधर लेके गए
ये 120 को उठा के इधर लेके आए, तो 25f में 22f करेंगे, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 3f होगा, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, f इक्वल टू 4। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद है 51 नंबर। 51 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यूजिंग एनी इंटरपोलेशन, ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है, फिक्स कर दिया गया है। बोला गया यूजिंग एनी इंटरपोलेशन मेथड फाइंड आउट द लाइकली इंडेक्स नंबर ऑफ 2013 फ्रॉम द टेबल। तो यहां पे कोई भी इंडेक्स नंबर यूज कर लेना है। 2011 का वैल्यू दिया हुआ है, 2012, 2013, 2014, 2015, वैल्यू है 101, 107, y2 मिसिंग है, 157, 210। अब हम लोग को इसको बनाना है। ये क्या है, ये है हम लोग का इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन, ये वाला मिसिंग है, ये निकालना है। यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां पे होना चाहिए था 100। अब सबसे पहले इसमें करना क्या है, यहां पे हम लोग को 4 नॉन वैल्यूज है। नॉन वैल्यूज का मतलब क्या होता है, हम लोग को वैल्यू पता है जिसका, तो यहां पे हम लोग एक फॉर्म लिखेंगे y-1 टू द पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला लेके हम लोग को बनाना है। तो इस फॉर्मूला में करते क्या है, इसमें हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग y, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का y0, ये हो जाएगा y1, ये है y2, ये है y3, ये है y4। तो हम लोग जब इसको फॉर्म को ब्रेक करेंगे तो ये फॉर्म क्या होता है, ये होता है y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0 इक्वल टू 0। ये हम लोग का फॉर्म है। कैसे किए हैं हम लोग, ये एक्चुअली में इसको पास्कल ट्रायंगल से समझते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरा एक वीडियो उसमें देख लेना। ये y4, y3, y2, y1 और y0 हम लोग को यहां से पता है, सिर्फ हम लोग को इसमें पुट करके कैलकुलेट करना है। कैसे, y4 कितना है 100 माइनस 4 इंटू y3 कितना है हम लोग का, y3 है 157, सॉरी y4 तो 210 था, यहाँ पे y4 है 210। इसमें बस कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेटर से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 210 माइनस 4 y3 कितना है 157 प्लस 6y2 माइनस 4y1 कितना 107 प्लस 100 इक्वल टू 0। अब ये 210 है, 210 पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 210 माइनस 157 इंटू 4 कितना करना हम लोग को 157 इंटू 4, 7 चौके 28, 15 चौके 60 और 61 62, 628। इसमें प्लस 6y2, ये इसको इंटू करेंगे तो 400, 7 चौके 28, 428, 100 इक्वल टू 0। ये 50 नंबर अलग है। अब यहाँ पे 210 में 100 ऐड करेंगे तो 310 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों माइनस में है, तो माइनस वाला को ऐड कर लेते हैं। माइनस कितना है, ये है 628 है, ये है 428, 28 दूना 56, 6 4 10, 100 मतलब 1056 हो जाएगा। और प्लस में है 6y2 इक्वल टू 0। इस दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या करना है, हम लोग को 310 माइनस कर देना है 1056 से, तो मतलब 1056 में से माइनस कर देंगे 310, 1056 में से माइनस करेंगे 310, यहां 4 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 7, तो 744। तो यहां कितना है 746, सॉरी यहां पे 6 होगा, 746 प्लस में 6y2। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको उठा के उधर लेके जाते हैं तो 6y2 इक्वल टू 746, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे 746 को, तो y2 का वैल्यू कितना आने वाला है 124.333। तो हम लोग पॉइंट में नहीं लेते हैं, इसको डायरेक्ट राउंड अप करके लिखेंगे 124। ये हम लोग का था 51 नंबर। ये अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या लिखा है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एचपी। एचपी का पहला 3 टर्म यानी कि A1, A2 और A3 निकालना है, जिसका 8th टर्म, अच्छा 4th टर्म और 8th टर्म दिया हुआ है। 4th टर्म दिया हुआ है 3/5 और 8th टर्म दिया हुआ है 1/3। और हमको निकालना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म एचपी का। क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं है ना, हाँ चेक कर लो एक बार, तब तक बना दे रहे हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये एचपी का है टर्म, तो जब हम लोग इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे, किसमें एपी में, एपी का 4th टर्म बोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/3 और ये बन जाएगा एपी का 8th टर्म। तो इसको कैपिटल ए से दिखा देते हैं,
ताकि पता चले कि ये AP है या HP है। 8th टर्म हो जाएगा 3। तो 4th टर्म क्या होता है, A प्लस 3D इक्वल टू 5/3 और ये हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 3D इक्वल टू 5/3। इक्वेशन 2 क्या है, A प्लस 7D इक्वल टू 3। अब इसको माइनस करेंगे, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, यहां से कैंसिल होगा, नेगेटिव 4D हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 5/3 में माइनस करना है 3, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 माइनस 9/3, ये नेगेटिव में 4D है, इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव 4/3, ये नेगेटिव 4 यहां से कैंसिल हुआ तो D का वैल्यू आ रहा है 1/3। अगर D 1/3 है तो A कैसे निकालेंगे, फ्रॉम 1, A प्लस 3D इक्वल टू 5/3। D का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 5/3, 3 कैंसल, A इक्वल टू 5/3 माइनस 1, A इक्वल टू 5 माइनस 3/3 यानी कि 2/3। ये A का वैल्यू आया। अब A पता है, D पता है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म। तो पहले हम AP का फर्स्ट टर्म का बात करें, तो AP का फर्स्ट टर्म है 2/3। तो HP का बात करेंगे, अगर फर्स्ट टर्म, HP का फर्स्ट टर्म, इसको कैपिटल लिख रहे हैं, ये स्मॉल है, तो ये हो जाएगा 3/2। बट अगर हम सेकंड टर्म बोलेंगे तो सेकंड टर्म होता है A प्लस D, यानी कि 2/3 में ऐड कर देना है 1/3, तो 3/3 यानी कि 1। तो ये इसका जब A2 का बात करेंगे तो ये आएगा 1। अब है A3, A3 होता है A प्लस 2D, यानी कि 2/3 प्लस 2 इंटू 1/3, यानी कि 2/3 प्लस 2/3, तो 2 बार हो गया तो 4/3 हो जाएगा। तो इसका जब आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। ये था हम लोग का फर्स्ट 3 टर्म का, ये फाइनल खत्म हो गया, सेट।